नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ सिस्टम बिगड़ने लगता है तो हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और केवल एक डाइजेशन खराब होने की वजह से कैसे हम दूसरी समस्याओं का सामना करने लगते हैं। अगर हम लोग अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर करें और हमेशा उसको हेल्दी बना के रखें तो रियली में किसी भी प्रकार की बॉडी को लेकर के किसी प्रकार के हेल्थ चैलेंजेस हमें फेस नहीं करने पड़ते हैं। तो चलिए एक एक करके पहले इसको समझते हैं। नंबर 1, जब हम लोग खाना पीना खाते हैं तो कई सारे लोगों को खाना खाने के बाद में देखते हैं कि ब्लॉटिंग होने लगती है। एक अफारा टाइप का आता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, पेट में गैस बनने लगती है, पेट भारी लगने लगता है और इवन कई सारे लोगों का पेट कड़कपन में चला जाता है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। कई लोगों को बेचैनी होने लगती है। जब पेट के अंदर हाइड्रोक्लोराइड एसिड घटने लगता है तो हमेशा पेट की गैस की समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो फूड हम लोग खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट कहाँ होता है? स्टमक के अंदर। किसकी वजह से? HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड की वजह से। फिर ऐसे ही जब वो फूड अनडाइजेस्टिव फूड इंटेस्टाइन में शिफ्ट होता है तो वहाँ पर क्या होता है? उस फूड को पचाने के लिए एसिड को भी जाना पड़ता है, जिसके चलते हुए बहुत सारे लोगों को इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होने लगती है। इवन कई सारे लोगों को आपने देखा होगा इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर हो जाते हैं। जैसे मुंह के अंदर छाले होते हैं उसी प्रकार से इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आंतों में गैस बनना शुरू हो जाती है और अगर आंतों की गैस बनती है तो उसका इम्पैक्ट देखिए, हमारे शरीर के जो पोषक तत्व हैं वो पूरे शरीर को नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जितने भी पोषक तत्व हमारी बॉडी को चाहिए मोस्टली सबका प्रोसेस, सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसलिए अगर पेट खराब है तो इंटेस्टाइन के ऊपर लोड बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसी इंटेस्टाइन के अंदर आप देखेंगे फिर बहुत सारे बुरे बैक्टीरिया, वायरसेस, इन्फेक्शंस, पैथोजेंस जैसी चीज़ें बढ़ने लगेंगी, जिसके चलते हुए कई प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इसी प्रकार से ब्रेन के बाद में वो न्यूरोट्रांसमीटर इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। इसलिए ब्रेन से रिलेटेड कितनी सारी प्रॉब्लम लोग फिर सामना करते हैं। कैसे हुआ? डाइजेशन खराब होने की वजह से हुआ। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को हमेशा हेल्दी और फिट रखना चाहिए। जब धीरे धीरे डाइजेशन बिगड़ता है तो उसके पीछे आप देखेंगे लीवर की वर्किंग प्रोसेस भी होती है, यानी कि जब लीवर की फंक्शनिंग कम होगी तो फूड का प्रॉपरली डाइजेस्ट होना कम हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि लीवर भी धीरे धीरे फैटी हो सकता है, लीवर के ऊपर बहुत सारा फैट जमा होने लगेगा और लीवर भी अपना काम प्रॉपरली नहीं करेगा। लीवर का काम केवल फूड को डाइजेस्ट करने का ही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे काम लीवर को करने पड़ते हैं। इवन मोर देन 500 वर्क लीवर को काम करने पड़ते हैं, जिसमें से एक स्पेशल वर्क है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि हमारे शरीर का विकास, कि हम कैसे दिखेंगे, कितने यंग रहेंगे, हमारी स्किन कैसी रहेगी और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो लीवर की वजह से होते हैं। उसी के साथ साथ किडनी के ऊपर लोड बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? किडनी की फिल्ट्रेशन प्रोसेस कम हो जाती है, इसलिए इंटेस्टाइन को हमेशा फ्री रखना चाहिए। और वो कैसे होगा? मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है, अगर आप चैनल पर जाएंगे तो वो मिलेगा आपको देखने के लिए, और भी आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है जब हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता, जब हम लोग फैटी चीज़ें खाते हैं तो उस फैट को ब्रेक करने के लिए बाइल का प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। बाइल कौन बनाता है? लीवर। तो लीवर प्रॉपरली बाइल नहीं बना पाता है और वो बाइल जा करके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, जहाँ पर सबसे पहले वो बाइल कंसनट्रेट होता है, देन उसके बाद में फैट को ब्रेक करने के लिए उस बाइल का स्प्रे किया जाता है बाय गॉल ब्लैडर। लेकिन धीरे धीरे जब डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ता है तो गॉल ब्लैडर के ऊपर लोड बढ़ने लगता है और इवन वो धीरे धीरे फैट को ब्रेक नहीं कर पाती है। बहुत सारे लोगों को गॉल ब्लैडर के अंदर फिर स्टोन्स होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। जब फैट नहीं पचेगा तो हार्ट प्रॉब्लम, ब्लॉकेज केसेस, ये सब बढ़ने लगेंगे। वाई? जब फैट ब्रेक नहीं होगा, बॉडी से पास आउट नहीं होगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो कहीं तो जाकर के डिपॉजिट होगा। इसलिए कई सारे लोगों को आपने देखा होगा हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जैसी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। सो इन सभी चीज़ों का
जो कनेक्शन है वो सारा का सारा टोटल किससे है, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ सिस्टम से है। इसलिए डाइजेस्टिव हेल्थ सिस्टम को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं और हमेशा इसको हेल्दी बना के रख सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी आपको डाइजेशन ओके हमारा जो अमेजिंग प्रोडक्ट है उसके बारे में बताया था। देन उसके बाद भी मैंने आपको कई चीज़ें बताई बीइंग अ न्यूरोथेरेपिस्ट कि हम स्टमक की गैसेस, इंटेस्टाइन की गैस, देन उसके बाद में दूसरी कई सारी समस्याएं जो हम लोग बाय न्यूरोथेरेपी भी हैंडल कर सकते हैं। सो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ सिस्टम को हेल्दी बनाने के बारे में सोचें। यदि आप असमर्थ हैं उसको बनाने, हेल्दी बनाने के लिए, और आपको समझ में नहीं आता है, सो जस्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे और देखते देखते आप फिर से एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।